राष्ट्र में जैसे में बात करते हैं काशी के ज्ञानवापी विवाद की, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा। आखिर योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या उनकी बातों को मुस्लिम पक्ष तरजीह देगा? क्या उनके बयान के बाद कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहल होगी? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। अयोध्या तैयार, काशी पर सीएम योगी की हुंकार। ज्ञानवापी में शिवालय है, चीख चीख कर कह रही दीवार। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? ज्ञानवापी सिर्फ मस्जिद और मंदिर का विवाद नहीं है, बल्कि ये आस्था और विश्वास का मामला है, जो दावे और सबूत के बीच एएसआई सर्वे तक पहुंच चुका है। एएसआई सर्वे से ज्ञानवापी का सच बाहर आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर्वे पर सुनवाई से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर जो बयान दिया है, उसने ज्ञानवापी विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। दावे, सबूत और इतिहास ने ज्ञानवापी विवाद को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे आगे का रास्ता सहमति से निकल सकता है। शायद इसलिए भी यूपी के सीएम योगी इसे विवाद नहीं मानते और ज्ञानवापी पर चल रहे कानूनी विवाद के बीच सीएम योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें मंदिर होने का सबूत दे रही हैं। ज्ञानवापी के अंदर ज्योतिर्लिंग और प्रतिमाएं हैं। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी में त्रिशूल हमने तो नहीं रखे। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ठीक नहीं है और इतिहास की गलती में सुधार होना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का ऐसा ही दावा है और यही उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में किया। साथ ही सीएम योगी ने अपने लिहाज से ज्ञानवापी का समाधान भी बताया और कहा कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है और मुस्लिम पक्ष को इतिहास की इन गलतियों को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। 23 जुलाई को जिला कोर्ट के आदेश के बाद 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद स्पष्ट होगा कि सर्वे होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि ज्ञानवापी पर जो ऐतिहासिक भूल हुई है उसका समाधान जरूरी है। लेकिन सवाल यह कि क्या मुस्लिम पक्ष इसे स्वीकार करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान इसे 350 साल से मुस्लिमों की इबादत गाह करार दे रहे हैं। जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए।
क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा। मुस्लिम पक्ष भले ही ज्ञानव्यापी को मस्जिद बता रहा हो, लेकिन करीब साल भर पहले जब ज्ञानव्यापी का सर्वे किया गया था, तब दावा किया गया था कि सर्वे में महादेव के मंदिर होने के कई सबूत मिले थे और इन्हीं सबूतों के आधार पर वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी का ASI सर्वे करने का आदेश भी दिया था। और अब सीएम योगी की ओर से भी ज्ञानव्यापी पर हिंदुओं का दावा ठोक दिया गया है, जिसका हिंदू पक्षकारों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और सभी साधु संतों ने स्वागत किया है। कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। अगर आप कहीं अंदर मत जाओ, खुदाई मत भी करो, तो भी कम से कम जो है ना जी, आप कोई सर्वे भी मत कराओ, अंधे को भी पता लग जाएगा कि वो जिसको आप तथाकथित मस्जिद बोलते हैं उसके एक दीवार मंदिर की है, तो आखिरकार क्या है। वहाँ जो मिले ज्योतिर्लिंग है भगवान भोले शंकर, उस पर आप वजू कर रहे थे इतने सालों से, और इस देश का हिंदू समाज चुपचाप बैठ करके वो अपनी भावनाओं को आहत करके बैठा हुआ है। ये तो ठीक नहीं है ना। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। सबूतों और दावों से होता हुआ ज्ञानव्यापी विवाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की लंबी दलीलों के बीच समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। विवाद का एक समाधान साइंटिफिक सर्वे माना जा रहा है, लेकिन उस पर भी दोनों पक्षों की ओर से सहमति नहीं बन पाई। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। हिंदू पक्ष अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की तरह ही ज्ञानवापी को भी जन आंदोलन का रूप देने में जुट गया है, और इसके लिए पहले ज्ञानवापी कैसा था इसका एक मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी में कभी आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। इसका जिक्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1827 में लिखी अपनी किताब में किया था। अभी उसी नक्शे के आधार पर आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर का यह मॉडल तैयार किया गया है। ये मॉडल तैयार होने के पीछे आधार क्या है? दरअसल दूसरी तरफ देखिए, ये वो नक्शा है जो आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी का है, जो नक्शे का निर्माण 1585 एवं विध्वस्त 1669 में जो किया गया था, उस समय का यह नक्शा है। आप देख सकते हैं बीच में गर्भगृह शिवलिंग है, मुक्ति मंडप है, दंडपाणी, तारकेश्वर, ज्ञान मंडप, भैरव, ऐश्वर्य मंडप, गणेश और श्रृंगार मंडप के साथ ये पूरा नक्शा है। और इसी नक्शे को ध्यान में रखते हुए ये जो मॉडल है आदि विश्वेश्वर का मंदिर का, वो तैयार किया गया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुस्लिम आक्रांताओं के हमले से पहले आदि विश्वेश्वर मंदिर इस मॉडल की तरह ही दिखता था और इसे वास्तुकारों की मदद से पुराने नक्शे के आधार पर तैयार किया गया है। वहीं इसे तैयार करने वाले राम प्रकाश कहते हैं कि लकड़ी के इस मॉडल को तैयार करने में करीब 10 महीने लगे हैं। मैप पर आधारित है, ये कोई काल्पनिक मॉडल नहीं है। जो हमको तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक और भौगोलिक जो चीजें सबूत के तौर पर मिली है, उसी आधार पर ये बना हुआ है। इस मॉडल का जो मतलब मंदिर है, हमारा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा, और मुख्य प्रवेश द्वार आज भी वर्तमान भी हम आपको बताते चले कि आज ये चीजें पूरी की पूरी तोड़ दी गई हैं। ये श्रृंगार मंडप के ऊपर शिखर है और इसके अंदर आप देखेंगे तो आप सीधा आपको गर्भगृह दिखेगा। हमारा जो मूल शिवलिंग गर्भगृह में ही स्थापित था, और चाहे उसको कितने भी माने जिस तरह से लोग अटकलें लगाएं कि कहीं और था, नहीं, मूल गर्भगृह में ही शिवलिंग था और गर्भगृह हमारा यह टॉप का मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में फरमान जारी कर
आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और आज भी वहां मंदिर के मलबे पड़े हुए हैं। आज जो तहखाने की बात होती है कि बार बार कि तहखाने में क्या है, तहखाने में क्या, तहखाना कौन सा है? जहाँ व्यास जी पूजा करने के लिए ये है 7 फीट ऊंचा तहखाना है, 1 फीट मोटी छत रही होगी। इस हिसाब से तहखाना ये है। इसमें अंग्रेजों ने किया क्या था, उत्तर साइड का तहखाना उनको दे दिया था, उनको मुसलमानों को, और दक्षिण दिशा का तहखाना जो है वो व्यास जी को दिया था। और व्यास जी उधर से अपना पूजा करने आते थे और ये मुसलमान जो है यहाँ वो कोयला वेला बेचती थी जो है, आज भी वो सीढ़ी की दुकान दरवाजा है बंद है। अब तो सब चीज़ बैरिकेटिंग में हो गया है। आपको बता दें कि जेम्स प्रिंसेप ने साल 1827 में लिखी अपनी किताब बनारस इलुस्ट्रेटेड में कहा था कि ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर का मंदिर था और जेम्स प्रिंसेप ने नक्शे के आधार पर ही इस मॉडल को तैयार किया। प्रचलन में सारा नक्शा एक ही जगह से मिलता है, सब उन्हीं का हवाला देते हैं कि जेम्स प्रिंसेप का नक्शा। इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप 1820 से 1830 तक 10 साल बनारस में रहे और उन्होंने वाराणसी को करीब से देखा था। जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है, बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग तालाब में विराजमान होने से चारों तरफ पानी से घिरा था। शिवलिंग पर गंगा जल लगातार चढ़ाया जाता था। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गंगा जल की निकासी के लिए बाकायदा रास्ता बना था। चूंकि विश्वनाथ के मंदिर की जमीन मस्जिद बनाने के बाद 7 फीट ऊंची हो गई, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह पर ही रहा, लिहाजा उसके चारों तरफ तालाब बनाना जरूरी हो गया और अब इन्हीं सबूतों को आधार बनाकर ये मॉडल तैयार किया गया है। इस मलबे कोई खुदाई कर लीजिए, हजारों सबूत आपको मलबे में मिलेंगे। हमने कहा था उस समय भी, जब फोटो हमने दिया था 22 में, मई 22 में फोटोग्राफ दिया था, हमने कहा आप तहखाने के सबूत जांच करा लीजिए। तहखाने में हमारे सबूत ही सबूत भरे पड़े हैं, वही हुआ। तहखाने में भी सारे सबूत निकले हमारे। साफ साफ कह रहे हैं कि ये ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर था और जिस तरीके से उन्होंने जेम्स प्रिंसेप के नक्शे के आधार पर ये आदि विश्वेश्वर का ये मंदिर का मॉडल तैयार किया, आज भी उसके प्रतीक चिन्ह ज्ञानवापी में मिलते हैं, जो कि लगातार एएसआई के सर्वे में साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ।